ये था कुछ होटल जी, गैलेक्सी गेस्ट हाउस। ये होटल है, ऑन रोड है और प्राइस भी बहुत अच्छी है। प्राइस आपको ऑन रोड ही मिल जाएगा। रात हमने रूम बहुत देर ढूंढा यहाँ पे, लेकिन कहीं पे, क्योंकि अब मंदिर के पास में जितने भी होटल्स हैं सबका रेट है 5,000 4,000। तो 5,000 तो नहीं बनता था ना देना, क्योंकि सुबह सुबह निकलना था। अब टाइम हो गया है, सुबह का टाइम बज चुके हैं 7:30 और अब हम निकल रहे हैं लखनऊ के लिए। तो जी जय श्री राम। तो जी अब जाना है हमें लखनऊ। तो लखनऊ मैप लगा लेते हैं एक बार। तो चलिए, यहाँ से है 129, सुबह 10 बजे की अराइविंग दिखा रहा है और 2 घंटे 21 मिनट का रास्ता है। रास्ते में कहीं पे मैकेनिक मिलता है तो इसकी एक बार हमें लुब्रिकेशन ज़रूर कराना है, क्योंकि चैन से अब आवाज़ आना शुरू हो गई है। सुबह 7:30 पे हम निकल गए, 7:30 बजे निकले। वैसे निकलना तो हमें सुबह 5 बजे था, तो हम सोच रहे थे कि टाइम से फिर हम आज ही घर पहुंच जाएंगे। बट अगर कहीं पर लेट हो गए तो फिर हम वहीं पे स्टे करेंगे। कोई रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी। जो होटल अभी हमने रात में लिया, होटल बहुत अच्छा था, सर्विसिंग भी अच्छी है उसकी, लॉज था, तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट तो मत करना, लेकिन हाँ रात बिताने के लिए अच्छा था। आपको अच्छे से नींद आ जाएगी। लखनऊ रह गया है भैया 45 किलोमीटर यहाँ से। बहुत सारा रास्ता हमने कवर कर लिया। 58 मिनट अभी भी दिखा रहा है। 10:34 तक पहुँच जाएंगे हम। 9:37 अभी तक हो रहे हैं। और ये बाइक वाकई में एक नंबर है। जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है इसका। रॉयल एनफील्ड तो रॉयल ही है भाई। पोजीशनिंग इतनी बेहतर, इतनी अच्छी है। मैं अयोध्या से सीधे यहाँ पे अब हम चले हैं, तो मैं अब कंटिन्यू चला रहा हूँ जब से, और वहाँ से लगभग 130 किलोमीटर के आसपास में लखनऊ है अयोध्या से। तो अभी 44 किलोमीटर बचा है सिर्फ, तो लगभग मैं 90 किलोमीटर के आसपास इसको चला चुका हूँ और कंटिन्यू चला रहा हूँ। तो अभी तक तो एक भी थकान बिल्कुल भी फील नहीं हुई है। ओवरऑल टोटल बाइक अभी तक चल चुकी है हमारी 1213 किलोमीटर टोटल हो गया है। और 1200 का मतलब है कि घर तक पहुँचते लगभग 1600 या 1700 किलोमीटर इसके हो जाएंगे। तो 1600-1700 किलोमीटर चलाने के बाद में एक इसका बहुत अच्छा सा रिव्यू बनाएंगे। ऐसा नहीं है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं बाइक के अंदर, तो क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव है, और नेगेटिव पॉइंट्स पॉजिटिव के ऊपर भारी है या फिर पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर भारी है, ये घर जा करके कुछ दिन के बाद एक वीडियो बनाएंगे। अभी तक का सफ़र बहुत शानदार रहा है, बहुत अच्छा सफ़र है। रोड एकदम खाली मिल रहा है। बस लखनऊ पहुंचने के बाद में जब लखनऊ से निकलेंगे तो वहाँ पर हमें हैवी ट्रैफिक देखने के लिए मिलेगा। बाकी तो बहुत अच्छे से रास्ता चल रहा है। राम मंदिर बहुत सुंदर बनाया हुआ है। मंदिर के अंदर जब जाते हैं ना, या मंदिर से बाहर इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, और जब आप अंदर चले जाओगे, रामलला के दर्शन करोगे, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो फीलिंग को। इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। बहुत नक्काशी बहुत सुंदर की हुई है अंदर। वीडियो तो लेना अलाउड नहीं था, लेकिन जो नक्काशी की हुई है बहुत ही शानदार। और अभी आप ये समझो कि जो भी जितना भी मंदिर है ना, वो अभी सिर्फ 30% बना है, बाकी अभी 70% तो अभी काम ही चल रहा है वहाँ पे। जितना बाहर का मैं फ़ोटोज़ या वीडियोज़ में ले पाया था, वो मैं अभी उसमें मैं डालूँगा। तो सिर्फ 30% मंदिर बना है। और भीड़ कम से कम 50 से 60 हज़ार लोग एक टाइम पर मंदिर के अंदर जाते हैं। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ऐसे तो अगर पूरा दिन लगाएंगे तो लाखों में पहुंच जाएगा, लेकिन एक टाइम पे मंदिर के अंदर प्रेजेंट जो रहते हैं वो कम से कम 50 हज़ार तो लोग होंगे
लेकिन आपको दिखेगा नहीं कि वहाँ पे भीड़ है, ट्रैफिक मतलब भीड़ है वहाँ पर, इतनी ज़्यादा फील नहीं होगा, क्योंकि एक तो एरिया बहुत बड़ा है और जो सिस्टम है उससे भी शानदार है। आप जैसे गेट से एंट्री करते हो, एग्ज़िट आप कहीं और से ही करते हो, और पूरा दर्शन के लिए बैरिकेडिंग है, और आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो, तो टाइम भी नहीं लगता है। दर्शन किए और आगे निकल जाओ, दर्शन किए और आगे निकल जाओ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। दर्शन करते ही आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, इतनी पॉजिटिव वाइब्स वहाँ पे आती हैं। क्लासिकल सिंगर भी अब पता नहीं वो सिर्फ कल के लिए, मतलब जिस दिन हमने दर्शन किए उसी दिन के लिए थे, या फिर वो कंटिन्यू वहाँ पे रहते ही हैं। वहाँ पे क्लासिकल सिंगर थे जो सिंगिंग चल रही थी, आपको वो और ऐड ऑन कर देती है आपको एक वाइब्स को ना। पेट्रोल के 2 पॉइंट रह गए, डलवा लेना चाहिए। पता नहीं भैया आगे कहाँ मिले कहाँ नहीं। शहर के बीच में मिलता है तो ट्रैफिक का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो बाइक ना इजीली टर्न नहीं हो पाती है। इसका टर्निंग जो इसका कट है ना वो बहुत कम है, छोटे एरिया में नहीं कटती है। अरे यार निकल गया पेट्रोल पंप तो। चलो आगे आएगा थोड़ा बहुत दूर कोई, वहाँ डला लेते हैं। एक और शोरूम, बाकी सब शोरूम मिल रहे हैं, हीरो होंडा, सुजुकी, लेकिन रॉयल एनफील्ड का शोरूम अभी तक नहीं मिला कहीं पे, क्योंकि ज़्यादा देर ना चैन सूखी चलनी नहीं चाहिए। सूखी चलेगी तो जो इसका सॉकेट है ना यहाँ पे वो जल्दी घिस जाएगा। अभी लखनऊ लगभग 40 किलोमीटर बचा है। बाईपास पे आप आ रहे हो तो आपको वैसे खाने की और वैसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही ढाबे हैं, बहुत काफ़ी सारे ढाबे हैं। अगर दिल्ली से कोई आ रहा है तो सीधे आओ, लखनऊ रुको, लखनऊ से फिर अयोध्या, अयोध्या में दर्शन करो, और दर्शन करके फिर वापसी। दिल्ली से लेके अयोध्या तक का सफ़र अगर बहुत अपने शरीर को ज़्यादा कष्ट ना दें तो अपने शरीर के अकॉर्डिंग आप चला रहे हो, बाइक से अगर आप आ रहे हो, और तो आपको 2 दिन तो कम से कम लग ही जाएंगे। देखो गाजियाबाद दिल्ली से अयोध्या तक का सफ़र कम से कम 2 दिन का है, अगर आप बहुत अच्छे से घूमना चाहते हो। नहीं तो एक ही दिन में, क्योंकि लगभग 700 किलोमीटर के आसपास में पड़ेगा दिल्ली से अयोध्या। 700 किलोमीटर का मतलब है आपको लगेंगे लगभग 10 साढ़े 10 11 घंटे दिखा रहा है वो, लेकिन 11.5 घंटे आप कंटिन्यू तो राइड नहीं कर सकते हो, तो रास्ते में कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। या तो अगर आप रुकते हो, पोज ले लेकर के जाते हो, तो आपको उन 11-12 घंटों में आप 3 से 4 घंटे और ऐड कर लो, तो 16 घंटे में पहुंचेंगे अयोध्या। तो उससे अच्छा है कि आप एक ही दिन में ना पूरी करो राइड, बीच में एक जगह रेस्ट लो, रात को रुको, सुबह फिर निकल जाओ। तो 2 दिन में जाना और 2 दिन में आना, तो 4 दिन और 1 दिन अयोध्या के लिए, तो 5 दिन तो चाहिए कम से कम, और अच्छे से दर्शन तभी कर पाओगे। अभी रॉयल एनफील्ड के शोरूम का मैप लगाया हमने, वो यहीं कहीं होना चाहिए कट। तो हमें जाना है अभी अपोजिट साइड पे, यू टर्न लेके जाना पड़ेगा। यस, ये रहा रॉयल एनफील्ड शोरूम। तो हमें भी यहाँ से यू टर्न लेके आना पड़ेगा आगे से, क्योंकि चेन इसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, तो कुछ दुर्घटना ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हमें लेना है सर्विस लेन पर। यस,
अंदर लेके आए या वहीं पे? वहीं पे हो जाएगा। चलिए, थैंक यू भैया। देखिए, इंस्पेक्शन करते रहिएगा, चलाइएगा ना। हाँ। क्योंकि इंस्पेक्शन करिएगा कि ये जो है ऐसे दिख रहा है कि नहीं। हाँ। अगर ये जो है लेयर खत्म हो जाए, हाँ, क्लीनर भी मत करिएगा, लुब्रिकेंट कर दीजिएगा। कहीं ऐसा ही तो नहीं है ये इसी वजह से तो आगे नहीं आ गया अपने आप? हाँ, कि अभी अब जैसे मैं चला रहा हूँ इसको, ये सूखा चलिए ना। हाँ, तो सूखे जब चलता है तो कटता भी है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, चेन लुब्रिकेशन हो गई है जी, और चेन क्लीनर और लुब्रिकेशन दोनों ले लिया हमने, और अब हम चल रहे हैं घर। पहले लखनऊ देखते हैं, लखनऊ थोड़ी देर रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे आगे। अच्छा, अभी मैं वही रास्ते में मैं बता रहा था, अगर लुब्रिकेशन नहीं होता है क्योंकि चेन बहुत ज़्यादा सूखी थी, तो उसकी वजह से अब मुझे मैकेनिक ने बताया कि इसका जो चेन पॉकेट है वो थोड़ा सा कटना शुरू हो गया था, मतलब वो थोड़ा सा घिस रहा था वो सूखा होने की वजह से। तो अब कितना सच है कितना नहीं ये तो नहीं पता, क्योंकि ज़्यादा चली नहीं है, 250 किलोमीटर ही ऊपर चली है, लगभग 500 किलोमीटर पे हो जाना चाहिए, और हमने 750 पे किया है, क्योंकि कहीं पे कोई शोरूम मिल ही नहीं रहा था। इससे पीछे कोई शोरूम नहीं है, अगर है तो वो फिर अंदर है कहीं पे, हमारे वो रास्ते में नहीं था, तो इसलिए अब हमने करा लिया। अब जो मुझे वो चेन वाली जो प्रॉब्लम हो रही थी वो अब नहीं हो रही है, अब थोड़ा सा स्मूथ चल रही है। वो खड़ खड़ वो अलग से वाइब्रेशन भी फील हो रहा था, हल्की हल्की आवाज़ भी आ रही थी तब, लेकिन अब ठीक हो गया, अब चल सकते हैं हम। लखनऊ लगभग 10 किलोमीटर है यहाँ से आगे, तो लखनऊ में स्टॉप लेंगे। और पेट्रोल की एक पॉइंट और ख़त्म हो गया, अब तो पेट्रोल चाहिए ही चाहिए भाई। लेकिन हमें पेट्रोल पंप ढूंढना है। अरे बिल्डिंग, ये देखो किसी ओवल शेप में है बिल्डिंग, अंडाकार बिल्डिंग बना दी है। ये है हाई कोर्ट लखनऊ में, उच्च न्यायालय। तो अब हमें भैया उच्च न्यायालय के सामने, तो यहाँ से बोल रहा है ये कि लेफ़्ट ले लो। ठीक है, अब हम यहाँ से लेफ़्ट ले लेते हैं। राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, राम मनोहर लोहिया की तरफ हमने टर्न ले लिया है। तो इसने मेन रोड से हमें अभी अंदर कट लेने के लिए बोला है, बाहर हो सकता है शायद वहाँ पे ट्रैफिक हो, इस वजह से इसने अंदर से बोल दिया। तो अब हम अंदर से जा रहे हैं। गर्मी बहुत हो गई है, 11:30 बजे हैं सिर्फ, और गर्मी बहुत तेज़ है। अगर कहीं भी खड़े हो रहे हैं ना थोड़ी देर, बाइक रुक जाती है तो तुरंत पता चल जाता है गर्मी कितनी है यार। अगर राइडिंग के जो जैकेट है या राइडिंग पैंट अगर ले लिया, राइडिंग बूट्स पहन लिए, तो क्या होगा ऐसी गर्मी में, कैसे घूमेंगे। अरे वाह, कितना सुंदर है भाई, ये देखो स्टैचू, और कितना सुंदर बनाया हुआ है भैया। समता मूलक चौक है ये। अब हमें यहाँ से एग्जिट लेना है, फिर हमें अब यहाँ से, अरे भैया कितने सारे रास्ते निकले हुए यहाँ से, कंफ्यूज कर दे रहे हैं भाई। लखनऊ शहर तो बहुत सुंदर है भाई, वाह क्या बात है, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें। चलो प्रभु, मिल तो गया। ये तो आज मुझे लग रहा था गड़बड़ हो ही जाएगी भैया, पर यहाँ तो बहुत ही भीड़ है। इस पेट्रोल पंप पे इतनी भीड़ होने का मतलब है कि यहाँ आसपास और कोई पेट्रोल है ही नहीं, सिर्फ यही एक पेट्रोल पंप है फुल। हाँ, कितना आता है? ऑटो कट पे लगा दूँ ना? हाँ,
खाइए जी 0 चला दो भैया। कितना आया है? 12.22 1180। पढ़िए। लखनऊ से निकल रहे हैं अब हम बरेली के लिए। तो बरेली में स्टे करेंगे अगर टाइम बचता है तो, लेकिन लग नहीं रहा कि टाइम बचेगा क्योंकि 4 घंटे लगेंगे और 1 अभी बज रहा है। तो इसका मतलब है कि हम 5 या 6 बजे तक हम पहुंचेंगे। 4.5 घंटे दिखाए हुए हैं, 4 घंटे 19 मिनट। तो लगभग 6 बजे तक हम पहुंचेंगे। 6 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। लखनऊ के लोगों की भाषा जितनी शालीन और सभ्य है, ड्राइविंग उतना ही रफ करते हैं। जल्दबाजी है बहुत ज़्यादा लोगों को, एकदम से तुम्हारे सामने से ऐसे कट मार देंगे ना। अभी मुझे 4 से 5 बाइक वाले मिल गए मेरे को। और लखनऊ में आ रहे हो तो भैया बस के पास से ना आराम से निकलना, पता नहीं चलेगा कब कौन पिचकारी मार दे। तो इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ। हम पहुंच गए हैं जो बरेली लखनऊ का एक्सप्रेसवे है उसके टोल टैक्स पर। पुलिस बहुत खड़ी है यहाँ पे, क्या बात है। यहाँ तो कोई ऑफिसर होगा या फिर कोई क्रिमिनल। इतनी सारी पुलिस की गाड़ियाँ तभी आती हैं। अभी तक जो हाईवे मिले थे सारे फ्री हाईवे मिले थे, वो चाहे हापुड़ से लखनऊ वाला हो या फिर लखनऊ से अयोध्या वाला, तो बिल्कुल फ्री रोड थे। वहाँ पे राइड करने में मज़ा आया। रोड थोड़े से टूटे फूटे किया, जैसे ये हैं ऐसे ही थे। बीच बीच में पैचेस थे। अब गड्ढा नहीं पता बस कब आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए, आ गया तो तुरंत आ जाएगा। ये है लखनऊ बरेली हाईवे पे सरदार जी का ढाबा। खाना औसम है, बहुत टेस्टी खाना है। हमने ऑर्डर किया पनीर दो प्याजा दाल तड़का, बहुत टेस्टी खाना था। अभी रसगुल्ला है। सुन लिया मैंने, सुन लिया। रवि बोला आवाज़ के लिए। ये सरदार जी हैं। सरदार जी को अगर तुमने कभी अवध में बात करते हुए नहीं सुना है तो सरदार जी एकदम अवध में बात करता है। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ये भैया निकाल रहे तो फिर हम भी निकाले। तो जी गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, हमने निकाल दी है अपनी जैकेट और टी शर्ट में गए। अब हम चल रहे टी शर्ट पहन के। तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये है सिर्फ 204 किलोमीटर की डिस्टेंस जिसको हम कवर कर लेंगे। जब हम पहले चल रहे थे तो पहले की डिस्टेंस दिखाई हुई, मतलब टाइमिंग दिखा रहा था 5 बजे का और अब दिखा रहा है 7 बजे का। यानी कि हमने 2 घंटे बैठ के हमने खाना खाया है भाई। अरे भैया फिर हम कैसे पहुंचेंगे घर। लेकिन खाना बहुत औसम था, खाना बहुत ही टेस्टी। ये पाजी सरदार जी हैं, ये बस स्टॉप के सामने वाले सरदार जी का ढाबे का नाम है। खाना बहुत औसम था, खाना बहुत ही टेस्टी। और खाने के साथ साथ में सरदार जी की अवध की भाषा अगर सुननी है अवधी तो एक बार ज़रूर आएँ, सरदार जी के हाथ का खाना खाएं। ये हमारी सुपर मेट्योर की शैडो। तो शहर के बाद में अब हम सीधे आ गए हैं हाईवे पे चलते चलते जंगल में। और ये एकदम जंगल वाला एरिया है। थोड़ी दूरी पे ना बहुत बड़े बड़े जंगल हैं। और ये मेरे को ये वो खेत वाले भी जंगल नहीं है ना, मतलब यहाँ खेती नहीं हो रही है। कुछ जगह पे जैसे यहाँ पे है, तो कुछ जगह पे खेती हो रही है। बाकी सारा एरिया मुझे लग रहा है ये सब LMC के अंडर में आता है, सभी गवर्नमेंट का है। तो कुछ जगह पर है खेती, जैसे कि अब यहाँ ये पूरा जंगल था पीछे एक साइड पे, ये पूरा एक पोर्शन। अरे यार अब ये कौन सा शहर आ गया है, जबकि ये बाईपास दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे लगा था ये शहर के बाहर से होगा रोड।
ये तो ट्रैफिक में आ गए यार। शायद रोड पे काम चल रहा है कुछ, कहीं और से बना रहे हैं इसके लिए एक और बाईपास। है तो सही यार, फिर ये इधर से क्यों आ रहे हैं? अच्छा, ये यहीं से लिंक्ड है। सूर्य देव सामने ही एकदम से तमतमाते दिख रहे हैं। अभी मैंने जैकेट वैकेट नहीं पहना है तो गर्मी इतनी कुछ खास लग नहीं रही है। अब रह गया है 167 किलोमीटर बरेली यहाँ से। 3 घंटे का समय अभी भी दिखा रहा है। आज जब सुबह हम वहाँ से अयोध्या से चले हैं तो बाइक आज साफ़ करना मैं ध्यान नहीं रहा, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी भी थी। ये देख रहे हो कितने सारे ये सब निशान हो रहे हैं, ये सूरज की रोशनी में आपको दिख रहे होंगे। ये सब वो हैं जो कल रात मच्छर इससे टकराए हैं। तो ऐसी बात नहीं है भैया, ये मदद तो बहुत करता है, बहुत हेल्प करता है। विंड को तो बिल्कुल रोक लेता है, विंड नहीं आने देता है। ये अराउंड मैंने जैसे अभी 100 की स्पीड पे मैं चला रहा हूँ, तो मैंने लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था, मैं जब महापुर से मेरठ गया था तो तभी भी मैंने दिखाया था एक बार कि यहाँ पे देखोगे तो बहुत कम विंड होती है और ऊपर जाते ही ना विंड का रियल फील पता चल जाता है कि विंड कितना है। अभी हमें चलाते हुए लग ही रहा है, बिकॉज जब मैं पहले बुलेट से चलता था तो तब बुलेट पे मुझे महसूस होता है, लेकिन इस पे नहीं होता है। इलेक्ट्रा पे तो तुरंत पता चल जाता है। लेकिन हाँ, दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि दोनों में एक चीज़ का तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये इसके जो शॉकर है वो बहुत टाइट है, बहुत रिजिड है। हल्की सी गदगी पता चल जाती है कि कुछ आया है टायर के नीचे, लेकिन उस पर इतना नहीं है। वो बहुत बेशक स्लो है, लेकिन उसके सस्पेंशन बहुत अच्छे काम करते हैं, तो उस पर डिच महसूस नहीं होती है। छोटी मोटी गदगियाँ तो वो चुपचाप से नीचे से ख़त्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता कि कुछ आया भी था। लेकिन ये हल्की छोटी से छोटी गदगी को भी ये बता देती है कि कुछ तो हुआ है। और कुछ टाइम के बाद में कमर बता देती है भाई कुछ तो हुआ है। इसकी पिलियन सीट तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। मैं बैठ के देखा है मैंने, मैं 15-20 किलोमीटर में चलाऊँ तो मुझे एहसास हो गया था कि बस यहाँ नहीं बैठा जाएगा, चेंज कर लो। तो जब से मैं ही चला रहा हूँ। अब रवि की तो हिम्मत है, रवि कैसे बैठा है पीछे। अरे यार कितना सुंदर है ये पक्षी उड़ते हुए, वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो रास्ते में हमें ये ढाबा मिला जी, यहाँ पे हमने चाय पी और अब हम चल रहे घर तो चलेंगे कल, अब चलेंगे हम बरेली। यस, बरेली 2 घंटे का रास्ता अभी भी दिखा रहा है, 2 घंटे का रास्ता अभी भी दिखा रहा है। 130 किलोमीटर यहाँ से है, तो 8 बजे तक का टाइम दिखा रहा है। 8 बजे हम पहुँच जाएंगे। घर से अब तक लगभग हम चल चुके हैं 900 किलोमीटर। मुझे लग रहा है आधा घंटे में सूर्य देव भी छिप जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा। फिर हमें 1 घंटा लगभग बाइक अंधेरे में चलानी पड़ेगी भाई, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चाय पीते पीते लगभग 20-25 मिनट का होल्ड ले लिया था हमने, रास्ते में रुक गए और ठंड लगनी शुरू हो गई थी तो जैकेट पहन लिया। अभी मुझे लग रहा है ये जैकेट भी शायद काम नहीं करेगी नीचे, क्योंकि सिर्फ टी-शर्ट डाली हुई है मैंने, हाफ टी-शर्ट है, तो मुझे एक इनर भी डालना पड़ेगा क्योंकि हवा ना ठंडी है।
शाम तक आते आते टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है। दोपहर में 22 और सुबह में 6, तो बहुत वेरिएशन है। 6:09 हो गए और अंधेरा भी होना शुरू हो गया, सूर्यदेव छिप गए और अब हम अकेले रह गए। हमें अकेले चलना है। कल भी हमने हाईएस्ट चलाई थी 21 को, परसों जब हम आ रहे थे तो तभी भी हमने हाईएस्ट चलाई थी 250 किलोमीटर, जो कि हमने लगभग 4 घंटे में हमने कवर किया था अपना रास्ता। 4 बजे से लेकर के और हम पहुंच गए थे लखनऊ 8 बजे। तो 4 घंटे में हमने 250 किलोमीटर कवर किए थे और आज हमें हो गया पूरा दिन। लेकिन हमने आज स्टॉप बहुत सारे लिए ना बीच में, काफ़ी मतलब स्टॉप तो ज़्यादा नहीं लिए, लेकिन जहाँ पे भी होल्ड लिया है वो कम से कम 1-1.5 घंटे का लिया है। आराम से बैठ के रेस्ट ले करके तब, क्योंकि अब कहीं जल्दी नहीं है ना कहीं, अब तो घर जाना है, पहुँच जाएंगे आराम से। कल सैटरडे है, नेक्स्ट संडे है फिर। तो अभी चलते चलते अभी हम पहुँचे हैं शाहजहाँपुर में, और शाहजहाँपुर से बरेली लगभग 70 किलोमीटर शो हो रहा है, 70 किलोमीटर दिखाया हुआ है। शाहजहाँपुर से बरेली है लगभग 70 किलोमीटर। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हमें आगे ना जा कर के, क्योंकि अंधेरा हो गया है, लाइट बहुत कमज़ोर है इसकी, तो कल सुबह यहीं से निकल जाएंगे। तो आज रात को यहीं पे स्टे करते हैं। तो अभी हम होटल ढूंढ रहे हैं, कोई होटल मिल जाए जहाँ पे अभी हम स्टे कर सकें। होटल्स का क्या सीन होता है ना, अब जैसे सपोज़ अगर आपने दिन में आके होटल ले लिया है तो हो सकता है शायद आपको सही रेट में मिल जाए। जहाँ जैसे 8 या 9 बजे और अंधेरा होना शुरू हुआ, बस इनके रेट बढ़ जाते हैं, फिर रेट इनके हाई हो जाते हैं। इनको पता है कि अब मजबूर है तो अब लेना ही लेना है उसको, और होटल वाले को पता होता है कि अब आसपास में मेरा ही होटल है और कहीं होटल है नहीं, तो रुकना ही रुकना है उसको। तो ये बड़ा मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाली जैसी बात हो गई जाती है। तो ऐसे ना किया करो भैया। फैमिली ढाबा, तो ये है टूरिस्ट फैमिली ढाबा, शुद्ध शाकाहारी, नैनीताल टूरिस्ट फैमिली। हाँ स्किट हो जाती है भैया, यही गड़बड़ है यहाँ पे। तो बाइक कहाँ पार्क करा? तो यहाँ पे साइकिल के पास, साइकिल के, अच्छा अच्छा।